निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई सड़कों पर हमारे संगठन ने, और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी हमने भेजा। जो ये सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, हमारे रिजर्वेशन को लगातार खत्म कर रही है, इस पर भी हमने जो है यहाँ आंदोलन किया। और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसके भी खिलाफ 11 मुद्दे हमारे थे। तो उन 11 मुद्दों पे हमने जो है यहाँ आंदोलन किया, मोदी नगर में किया। और अगर हमें मौका मिला, समाज का अगर साथ मिला, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हुई, तो हम ये मोदी नगर या गाजियाबाद या मेरठ तक सीमित नहीं रहेंगे साथियों। हम जो है दिल्ली तक धावा बोलेंगे। और दिल्ली धावा बोलने के बाद लोग क्या सोचते हैं, चलो चलो पार्लियामेंट में, चलो विधानसभाओं में। हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके क्या करते हैं लोग, ये आप देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है साथियों, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। 131 MP हमारे हैं, और अगर देखा जाए तो ओबीसी मिलाकर मतलब पूर्ण बहुमत SC ST OBC माइनॉरिटी का है पार्लियामेंट के अंदर। अगर संसद समाधान हमारा करती तो सारे समाधान अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। ये जो है बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग, ये जब इनके जो है मुंह खुलता है जब इन्हें जम्भाई आती है, इससे पहले मुंह ही नहीं इनका खुलता। और ये पार्टी में गुलाम है, समाज का काम नहीं करते। बात बहुत लंबी है, ज्यादा बात नहीं करूंगा साथियों। तो आज हमारा प्रोग्राम ये काफी देर हो चुकी है। हमारा 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 बजे के बाद 10:30 बजे शुरू हुआ। तो मुख्य वो सीमा के अंदर हमने लिखी है। फिर हैं विजय जी, वो शॉर्ट में थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। और एक ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। आइए सुक्के जी, वेल। इस कागज के टुकड़ा पाने के लिए जीवन लगाया है आप लोगों ने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जाना और वहां से कोई पदक प्राप्त करना कोई मजाक बात नहीं है। तो मैं मीडिया के साथियों से अपने निवेदन करूंगा कि जितनी ये हमारी 5-7 प्रतिभाएं यहाँ बैठी हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको फैलाएं आप लोग। मेन मीडिया तो कभी दिखाएगा नहीं, ना प्रिंट मीडिया दिखाएगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। और मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूं इस बारे में कि जब जब जो है हमारे समाज पर संकट होता है या हमारे समाज के बारे में कोई बात होती है, तो हमारा सोशल मीडिया जो है आगे आता है और वो पूरे भारतवर्ष में उन घटनाओं का जिक्र करता है जो देश में होती है हमारे समाज के साथ। तो अपने संगठन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट के अंदर बस, कि जहां जहां भी घटनाएं होती हैं या दुर्घटनाएं होती हैं हमारे समाज के साथ, चाहे वो बलात्कार होता हो, चाहे वो मर्डर होता हो, चाहे किस तरह की भी कोई बात होती है, तो हमारा संगठन वहां खड़ा होता है साथियों। जहां जहां भी घटनाएं आसपास में, जहां तक हमारी अप्रोच है, हमारा भी मन करता है कि तमिलनाडु में अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमारा संगठन जाए, हमारा भी मन करता है। राजस्थान में अगर कोई अत्याचार होता है तो वहां भी हम जाएं, महाराष्ट्र में होता है, पूरे भारतवर्ष में होता है, हम भी वहां जाएं। लेकिन सीमाएं कहाँ हैं, परेशानी कहाँ है? आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हम राष्ट्रीय स्तर पर समाज की बात को उठाएंगे निस्वार्थ भाव से। कोई हमारा स्वार्थ नहीं होगा। अगर कोई स्वार्थ होता तो 69 साल की उम्र होने जा रही है, अब तक जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका होता। अब नहीं होने वाला है। जो कहते हैं ना कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया, मुझे लगता है वो चौथे स्तंभ के लायक है, क्योंकि वो शिकल देखता है, वो जाति देखता है, वो अपने लोगों का मतलब वो देखता है कि हमारे लोग तो इस घटना में नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी जो बहुजन जो डिजिटल मीडिया है, वही आपकी एक असली मीडिया हो सकती है, और अपने अपने स्तर से सब लोग दिखा भी रहे हैं। तो इसी विषय पर जो हमारे 3 पत्रकार हमारे बीच में आए, हमारे सम्मानित हैं, तो हमारी टीम उनको भी सम्मानित करना चाहेगी। सबसे पहले मनोज भाई हैं, मनोज अंतानी जी हैं, उनको सम्मानित करेंगे। जैसा उन्होंने बताया था कि देश का पहला पत्रकार, जहाँ से शुरुआत इनकी हुई, देश के पहले पत्रकार थे, तो वो देश के पहले पत्रकार हैं। और
डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। और आप जो इतिहासकार लोग होंगे मैं जानते होंगे शांति स्वरूप बौद्ध जी को, जिन्होंने विदेशों से किताब मंगाकर हमारे इतिहास मंगाकर जो हम लोगों को वीडियो के माध्यम से या किताब के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, उनको भी मनोज भाई को वहाँ पर साल का दौरान जो स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी इनका सम्मान किया। तो हमारी टीम भी उनको सम्मान करना चाहेगी। टीम के सदस्य आएंगे, माला दो चार माला दो चार बराबर वापसी हो जाएगी। डालो 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 डालो, लो जी, बहुत बढ़िया, सम्मानित नंबर देखिए। और भविष्य में ऐसी कामना करते हैं मनोज भाई कि आप हमेशा समाज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है पैसा नहीं मिल पाता है इतना, लेकिन समय ज्यादा खर्च होता है। कम संसाधनों में हाँ, और सीमित संसाधनों में हम पूरे देश में घूम रहे हैं और बहुजनों की आवाज बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब तक अपने समाज की आवाज नहीं उठा रहे थे तो बहुत मोटा पैसा हमको दूसरों से मिलता था, लेकिन जब से समाज की आवाज उठा रहे हैं, दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है। समाज का धन्यवाद करूंगा कि पिछले 10 सालों में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 4 केस, 1 महीने की जेल, ये सब चीजें इस समाज का तमगा है, जिसको कि मेरा परिवार समझ सकता है कि जब एक आदमी 24 दिन 25 दिन जेल में रहा हो, वो भी दूसरे जिले में जाकर, तो आप समझ सकते हैं कि इस समाज की आवाज उठाने का कितना बड़ा एक कलेजा चाहिए। और साथ ही साथ पिछले लोकसभा चुनाव में आदरणीय बहन जी के माध्यम से सतीश मिश्रा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुजन मीडिया की पूरी टीम के साथ साक्षात्कार किए 3 बार। उन्होंने बहुजन मीडिया हब बनाया, जिसका मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनने का मौका मिला। हमने पूरे क्षेत्रों में जाकर बहन जी का प्रचार प्रसार किया। वो बहुजन मीडिया टीम अभी भी चल रही है, बहन जी से मुलाकात की चर्चाएं चल रही है। आगामी चुनाव में इसको फिर आगे के लिए बढ़ा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाले हमारे जो सम्मानित साथी हैं देविंदर इसाली जी, देविंदर गौतम जी, जो इसाली से हैं, डायरेक्टर हैं वो सम्मान एक अधिकार के, वो भी समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं और इसके साथ साथ में वो समाज को जागरूक भी करते हैं। जगह जगह गांव-गांव में कैडर लगाते हैं जहाँ के समाज जागरूक हो और समाज की आवाज़ को भी उठाते हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका भी। भाई फोटो हमारी टीम क्यों नहीं खींच रही, हमें तो ये पता नहीं चल रहा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। समाज में ऐसे ही आवाज उठाते रहे अपना समय निकालकर। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। और मैं जो हमारी संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्था मोदी नगर, मैं कैन साहब से जब जुड़ा था, जब इनका पहला कार्यक्रम था, उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम से जुड़ा था। मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उस पर काम करता हूँ। गांव गांव जा जाकर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग परिवर्तित हुए। और एक समस्या सबसे बड़ी आई, क्योंकि जब 2 अप्रैल हुआ 2018 में, तो 1 महीने के बाद लोगों ने मुझे डैमेज करने के लिए कदम कदम पर मेरे रास्ते रोके, लेकिन हम रुक नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का खून हमारे अंदर जा चुका है। एक शब्द आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं कहना चाहूंगा और मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि आज महिलाओं का जो कार्यक्रम है, जो स्थापना दिवस है, वो भी है महिला सशक्तिकरण का। कि मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा। मदर टेरेसा कोड़ियों का इलाज करती थी, तो कोड़ हो जाता था, तो बहुत सारी दवाइयां चलती हैं। जब वो डोनेशन लेने के लिए जाती थी इंडिया के अंदर, बड़े बड़े लोगों के पास में, नेताओं के पास में, अफसरों के, तो लोग कहते थे ये आगे बेकार है। क्या आगे बाबा सुनो, ये आगे विकारण। और जब अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मन, जापान जाती थी वो, तो उसका बैग मक्के प्रेसिडेंट लेकर चलते थे, आइए मदर इंडिया, आइए मदर इंडिया। आज वो भारत रत्न से सम्मानित है और आज उसके नाम पर अस्पताल भी खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो संघर्ष जब आदमी करता है तो कदम तो उसके रोके ही जाएंगे। एक शब्द मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा और मनोज जी से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो
कम कवरेज करता हूँ, मैं समाज की ज़्यादा आवाज़ उठाता हूँ कैडर कैंपों के माध्यम से, और फेस टू फेस ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आपका चैनल नेशनल है। जब इनका चला, जब मैं पर्चे लगा रहा था इनके, वे समता आवाज़ की भी उठ जाए किसी भी तरीके से, और मैंने ये चैनल किसी और के लिए बनाया था, लेकिन वो आज जिलाध्यक्ष बन गए, बहुत अच्छी बात है। एक शब्द आता हमारा दलित, आप सब लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, संविधान की बात करते हैं, पढ़ा नहीं है और पढ़ते नहीं है हमारे 99% लोग। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब भर रखे हैं, लेकिन हम उनसे दो शब्द कहे हैं कि संविधान कितना पढ़ा है, तो पढ़ा नहीं। दलित शब्द जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में ये लिख रहे थे नेहरू दलित, तो बाबा साहब ने तुरंत फोन करा था नेहरू जी को कि सबको तुरंत हटाया जाए, ये अपमानित शब्द है। हम लोगों को हरिजन बनाया, हम हरिजन बन गए, हमें गिरिजन बनाया, हम गिरिजन बन गए, हम दलित बनाया, हम दलित बन गए, हम शूद्र बनाया, हम शूद्र बनाए। तीसरे दूसरे ने सब दे दिया, हमें तो डैड जैसी प्रचार कर देते हैं उसका, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या शब्द है हमारे अंदर। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, और पूरी दुनिया के अंदर आप सर्वे कर लेना सब लोग, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण हुआ था हमारे समाज का हुआ है, और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तरक्की करी है किसी ने, तो वो भी केवल हमारा समाज, और कोई समाज नहीं पूरी दुनिया के अंदर। आप चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बन चुके हैं, एक सीट बच रही है हमारे देश की, प्रधानमंत्री पे तो पहुंच ही गए हम, प्रधानमंत्री पे पहुंचेंगे। अब की बार में बहन जी की सरकार है, जोड़ लगाओ, कितना लगाए, ये नहीं सोचना है हमें कि बहन जी बन रही है मुख्यमंत्री, हम बन रहे हैं, मनोज अंतानी बन रहा, देवेंद्र गौतम बन रहा, दरोगा जी बन रहे हैं, बहन जी बन रही है हमारी। जिस दिन हम शब्द का यूज करेंगे उस दिन हम कामयाब होंगे, जिस दिन हम मैं का शब्द इस्तेमाल करेंगे उस दिन हम कभी कामयाब नहीं। हमें मैं करना है दिन रात, जिस तरीके से 2007 से 12 तक लोगों ने जगह संघर्ष करा, लोगों को जागरूक करा कि बहन जी की सरकार लानी है, अपनी सरकार लानी, निस्वार्थ लगे, चप्पलों में घिस दिए, मुद्दे बना दिए दबादब। तो आप सब लोग मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कैन साहब को, और इनकी जो आवाज है वो आवाज देश में हम जहाँ तक पहुंचा सकते हैं उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर ये इंटरव्यू डालता हूँ अच्छी चीजों के, गलत के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मेरी तरफ से कैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहन जी आपको 14 अप्रैल मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जो हमारा उत्तर प्रदेश का तीसरा जयंती समारोह बनता है, उसमें आप आमंत्रित है, बाबा वक्ता आपके घर निमंत्रण आएगा। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, मैं उसका सदस्य हूँ, और आप सब लोगों ने जितना सुना, गलती हो जाए तो क्षमा। नमो बुद्धाय, कर रही हैं जय भीम। और समाज की आवाज को उठा रहे हैं, समाज की खबरों को दिखा रही हैं। अर्चना जी से मैं चाहूंगा कि वो भी आएंगी, और हमारी पूरी महिला शक्ति, हमारी टीम उनको सम्मानित करेगी। प्रोपराइटर विजय जी, रिंकू विजय जी, तो उनको भी हम आज जो है ये सम्मान देना चाहेंगे। पहली बार मौका मिल रहा है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और इतना इन्होंने जो है हमें कवर किया है, हमारी संस्था को कवर किया है, लेकिन आज तक इनका एक माला पहना के सम्मान नहीं हुआ। तो आज पहली बार पहली बार जो है इनका सम्मान माला पहना के हम करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से शेर जागेंगे जब तो काम बनेगा। ये गर्व की बात है, बड़े पत्रकार छोटे को सम्मान नहीं बड़े हमारे 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 सभी साथी पत्रकार, बहुजन समाज के सब क्रांतिकारी हैं। हमारे सभी पत्रकार भाई जो यहाँ हैं और जो नहीं भी है, उनसे भी निवेदन ये लगातार जारी रहेगा कि इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते रहें और ये कवरेज पूरी दुनिया में पहुंचाते रहें। धन्यवाद। देवेंद्र भाई ने बात रखी थी, ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं तो खैर नहीं कर पा रहा इतना काम, मैं तो कभी कभी जाता हूँ घटनाओं पे। ये भी एक अपना आप में एक, मैं कह रहा हूँ कि अंगारों पे चलने वाली बात है। बताया वो जेल गए थे, 6-7 लोग थे, मैंने वो खबर देखी थी। देवेंद्र जी गए थे 2 अप्रैल 2018 को, जो भारत बंद हुआ था उसमें जेल गए थे। तो तब मेरा चैनल नहीं था, मैं सोचता था यार क्यों जेल भेज देते हैं ये लोग,
क्योंकि मैं इतना खास वो नहीं था कबड्डी। लेकिन 2019 में जब मेरे ऊपर एक ही रात में 3 थानों में केस दर्ज हुए, तब मुझे पता चला भाई मनवासी अभी बहुत हावी है और अभी काम करने की जरूरत है। हाँ, तो ये होता है कि जब तुम सच्ची खबर उठाओगे ना तो आपको झूठो जेल में, ये मैंने देखा क्योंकि मेरे ऊपर हुआ 3 थानों में एक रात में केस दर्ज हुए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस टाइम पे समाज के साथ छोड़ देता, शायद आप लोगों का ना छोड़ा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह से तैयार होते हैं, पैसे से भी पावर से भी। मेरे लिए बरतापुर थाने में लगभग 14 संगठन के लोग बैठ गए थे जाके, गिरफ्तार कर लिया था और सड़कों पर आग लग जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, समाज के लिए जो काम करते हैं ना उनके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। और ये मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमने समाज में काम किया और उसका फल भी बीच बीच में मिलता रहता है। तो आपका सभी का धन्यवाद। हमारे बाबा हैं, भेंट करेंगे यहाँ की लाइब्रेरी के लिए, और एक किताब विनोद करदम जी को भेंट करेंगे वहाँ की लाइब्रेरी के बेगमबाद में। तो आप लोग आइए, करदम जी को भी भेंट करेंगे। बाबा साहब का नारा जोर से नहीं लगा। अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेघमत, भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। भारत देश हमारा है। जो संविधान की बात करेगा, भारत के संविधान निर्माता की, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमारे बीच में राजबाला जी हैं, वो भी चलकर आई हैं अतिथि के रूप में, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी जो महिला मंडली है, जो महिलाएं हैं वो भी आएंगी सभी यहाँ, उनका स्वागत तो करेंगे। जो आंदोलन किया था डीएम साहब को ज्ञापन के लिए, उसमें जो सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी जो निभाने वाली थी, जो अपने गांव से निकालकर एक ऑटो भरकर लाई थी, हमारे बीच में रनपाली जी हैं। आइए, अब मैं आपको बता दूं, अभी पिछले 5 दिन बाद ये सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन रिक्वेस्ट पर आई है कि यहाँ पर प्रोग्राम है और मुझे आना चाहिए। मैं महिला टीम से कहना चाहूंगा, आप इनका स्वागत कीजिए। विश्वास पाखंडवाद की तो इन्होंने ऐसी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है कि इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मनवादी हो, बच्चों से लेकर बड़े तक। तो इनका बार बार स्वागत करते हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। ना चलो 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 चलो। पुष्पा गौतम जी, मैं उनको भी 2 शब्द के लिए, लेकिन उनसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आप आ जाइए। उनसे पहले मैं एक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमारी कंकर खेड़ा से, मैं बहुत छोटे स्तर से हूँ। रोड बुझा हमारा बैंक बन रहा है, उसमें मैं फंडर मेंबर हूँ। सन 1987 में 14 अप्रैल के दिन मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। उस दिन से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने इतने अवार्ड मिले और इतना मैंने काम किया, पर मुझे आज तक कहीं कोई मौका नहीं मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का। मैं अपने समाज को कहना चाहती हूँ कि जागरूक करो नहीं, जागरूक हो।
जितने भी हमारे मेंबर बैठे हुए हैं, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। 10 जितने भी मेंबर बैठे हैं, किसी एक भी बंदे ने 10 वोट अपने परिवार, अपने मोहल्ले की नहीं बनवाई होगी, जिस वोट के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पण कर दिया। अगर ये झूठ है तो मुझे बताइए, महिलाएं हो या बच्चे हो या पुरुष हो, नौकरी पे तो सबका ध्यान है, पढ़ाई पे सबका ध्यान है, पर जो हमारे हक अधिकार है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों में कमी निकाल देते हैं, फलाने के यहाँ ये है, फलाने के यहाँ ये है। दूसरे की कमी निकालने से बेहतर है कि खुद की कमी निकाल लो, तुम्हें देख के दूसरा बदल जाएगा। मैं अपने परिवार में एक ऐसी महिला हूँ, मैं 3 बार यूनिवर्सिटी लेवल हॉकी, कबड्डी, खो खो रेस मैं जीत चुकी हूँ। जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताऊं, जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, राजपूत था वो छत्रपाल, मेरे समाज के बच्चों ने मुझे उठा लिया, लड़कों ने, कि हमारे समाज की महिला बहन है, और वो मुझे वहां लेके गए कोच के ऑफिस में। तो कोच ने कह दिया कि ये लड़की गलत है, कि जो इसके समर्थन में आए। आप यकीन करेंगे कि मेरी जगह, मेरे को रांची खेलने के लिए जाना था, और मेरी जगह किसी दूसरी लड़की का सिलेक्शन हुआ, मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया। तब मुझे भी पता चला कि समाज समाज होता है, अपना हो या पराया। दूसरा समाज दूसरों को उभारता है, अपना समाज अपने को उभारता है। उस दिन से कसम खाई है कि ना अपने घर में किसी की पूजा पाठ करती हूँ, ना अपने बच्चों को करने देती हूँ। प्योर बौद्धिस्ट हूँ। बाबा साहब का दिया हुआ सबने ले लिया, सब कुछ ले लिया, पर बाबा साहब का वो धर्म दिया हुआ किसी ने नहीं ग्रहण किया। जो मन से ग्रहण कर लेगा वो तरक्की पे चल जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने और जो क्रांतिकारी महिलाएं हुई हैं उनकी भी आपने। सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं माइक पे पहली बार बोल रही हूँ, क्षमा करना कुछ गलती हो जाए तो। मैं जब शादी होकर आई थी, मैंने बीएससी बायो से किया था, और बड़े ही संघर्ष में मेरा जीवन कटा था। और हुआ क्या कि मेरी पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लगन थी मेरे में, तो कुछ करूँ। और उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि मैं करने के लिए तो उत्सुक थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप बीएड कर लो, बीएड करने के बाद मतलब कुछ ना कुछ तो करोगी। तो मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे। मेरा बेटा जब 3 महीने का था, मैंने बीएड में एडमिशन लिया, और मैंने बीएड में एडमिशन लेने के बाद बीएड को टॉप किया, और उसके बाद एमए एजुकेशन में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और पूरे परिवार को लेकर मैं ऐसे चली कि मतलब मेरी सास भी मुझे माँ से ज़्यादा मतलब बढ़ के प्यार देती हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं बड़े सम्मान के साथ रहते। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बोलती नहीं हूँ, बाइक आज पहली बार बोल रही हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम। इतनी अच्छी संस्था चल रही है, सभी लोग सम्मानित हुए हैं, सभी लोगों को सम्मानित करा गया है। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं जय सिंह कैन जी, जो मोदीनगर में छाए हुए हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनका अभिनंदन करना भी हमारा फर्ज है। और उनके गले में माला हमारी जो है मनोज अंतानी जाए, जितने भी साथी हैं उनका अभिनंदन किया जाए। आप सब लोग जय भीम बोलिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत पीछे